हेलो एवरीवन, आई एम अंकित। लुक, अभी से यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए नियरली जो है 20 to 24 डेज हैं, डिपेंडिंग ऑन आप ये वीडियो कब देख रहे हो। एंड आप में से कई सारे एस्पिरेंट का लास्ट अटेम्प्ट में सी सैट की वजह से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। एंड आई डोंट वांट कि सी सैट की वजह से किसी भी एस्पिरेंट का प्रीलिम्स रुके। ठीक है। सो लुक, मैंने जो है यूपीएससी में टोटल 3 अटेम्प्ट दिए हैं एंड इन तीनों अटेम्प्ट में मैंने सी सैट क्लियर किया है। सो इस वीडियो में मैं आपको लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स, पेपर की अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी एंड कैसे इस 28 पेज के नोट्स को आप इफेक्टिवली यूटिलाइज करके आप अपनी सी सैट में 30 मार्क्स बूस्ट कर सकते हो। ठीक है। So stay with me for the next 12 to 15 minutes and you will get proper clarity. And believe me, this 12 to 15 minute will be best investment of your time with regard to CSAT. Okay, so let's see. So these are the section of the CSAT: Maths, Logical Reasoning and RC. ठीक है। एंड ये इसके वेटेज हैं। अब देखो, आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है इसकी पहले से ही क्लैरिटी होनी चाहिए, जिससे आप जो है अपना टाइम सेव कर पाओ। ठीक। तो मैंने स्ट्रैटेजी की वीडियो में आपको बता दिया था कि ये जो लॉजिकल रीजनिंग है, यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं 15 to 18, दीज क्वेश्चंस आर रिलेटिवली इजी। एंड ये जो है नॉन साइंस या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के जो भी एस्पिरेंट हैं, वो भी इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो मैं इस वीडियो में आपकी लॉजिकल रीजनिंग के नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ एंड नंबर सिस्टम के। ठीक है। सो चलो देखते हैं एक एक करके लॉजिकल रीजनिंग एंड नंबर सिस्टम को। सो देखो, लॉजिकल रीजनिंग से जो मेन टॉपिक पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में: क्यूब, क्यूबॉइड, 2 क्वेश्चन, समटाइम 1 क्वेश्चन। कैलेंडर, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लॉक, क्लॉक के भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, यहाँ से 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। एंड अल्फाबेट सीरीज, ये काफी इजी क्वेश्चंस होता है, यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस। डाइस, डाइस से कभी 1 क्वेश्चन पूछ लेता है, नहीं भी पूछता है। ठीक है। उसके बाद सिलोजिज्म, यहाँ से देखो, यहाँ से 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। अब देखो इसके नोट्स किस तरह से मैंने प्रिपेयर किए हैं, जो कि आपको लास्ट मिनट के रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है। सो आप इस नोट्स का प्रिंट आउट भी निकाल लेना, जिसका यूज जो है आप लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हो। एंड जो आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है प्रीलिम्स के जीएस पेपर और सीसैट के बीच, उसमें भी इस नोट्स को यूज कर सकते हो रिवीजन के लिए। ओके। तो चलो देखते हैं। तो पहला टॉपिक देखो है आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्यूब एंड डाइसेस। तो यहाँ से देखो 1 और 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं कि अगर क्वेश्चन इसके बेसिस पे पूछा जा रहा है: 3 साइड पेंटेड, 2 साइड पेंटेड, 1 साइड एंड 0 साइड। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे 2023 का जो क्वेश्चन था, वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा था। ठीक है। तो आपको विजुलाइज करना है, जो क्यूब हम लोग सॉल्व करते थे उसी को विजुलाइज करना है कि 2 साइड पेंटेड कहाँ दिख रहा है। ठीक है। तो अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन ट्विक करता है तो आप विजुलाइजेशन से और इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। ठीक। एंड देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये पीवाईक्यू के भी हैं, तो आप इसको भी रिवाइज करते टाइम सॉल्व करना। ओके। उसके बाद ये है डाइस। ये डाइस देखो 2 टाइप का होता है: आइडियल एंड नॉन आइडियल। ठीक है। तो आप इसको भी रिवाइज करना इस नोट से। ठीक है। देन देखो कैलेंडर। अब इस नोट्स में जो है कैलेंडर के कई सारे कॉन्सेप्ट मेंशन किए गए हैं, शॉर्ट ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट भी। बट आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको नंबर ऑफ द ऑड डेज पता करना होता है। ठीक है। तो अगर कोई भी ईयर नॉर्मल ईयर है तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा, 1। एंड लीप ईयर है तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा, 2। ठीक है। तो ये चीज़ें आप पता करना, फिर उस डे में प्लस कर देना नंबर ऑफ ऑड डेज, तो वहां से आपका जो डे पूछा होगा वो मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो लीप ईयर जो 100 ईयर में होता है, 24 या 25। देन इसके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्पल्स। एंड देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कैलेंडर कितने ईयर के बाद रिपीट होता है। ठीक है। 2024 में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ से। तो अगर कोई ये लीप ईयर है तो 28 ईयर्स के बाद रिपीट होगा। लीप ईयर +1 है तो 6 ईयर्स, +2 है तो 11 ईयर्स, एंड +3 है तो भी 11 ईयर्स। ठीक है। तो इस पे स्टार मार्क्स कर लेना और ये जो है आप इसको रिवाइज करना। ठीक है।
उसके बाद देखो कुछ एग्जाम्पल्स, देन ये देखो कुछ कोड होते हैं, ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो ये कोड आपको याद होने चाहिए, ठीक। कोड फॉर द वीकडेज एंड कोड फॉर द मंथ। देन देखो यहाँ पे सेंचुरी के लिए कोड, ठीक। फिर आप यहाँ पे ये डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, तो आप इसको देख लेना, ठीक है। और अगर कुछ भी चीज़ इस नोट से आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करके पूछ लेना, ओके। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स। उसके बाद देखो टॉपिक आता है आपका क्लॉक का। क्लॉक से देखो एवरी ईयर 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस, समटाइम 1 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। एंड ये वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है। इसमें बस एक ही फॉर्मूला है, थीटा इक्वल टू 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जहाँ एच क्या है, आवर हैंड है, एम क्या है, मिनट हैंड है, एंड थीटा क्या है, द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, ठीक है। तो आप इसी फॉर्मूले में रखोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखना, मैंने नीचे अटैच भी किए हैं। एंड यहाँ पे कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स का, उसको सॉल्व भी किया है, ठीक है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये देखो 2015 का क्वेश्चन पूछा है क्लॉक पे, तो इसको भी सॉल्व किया है। देन एक देखो फॉल्टी क्लॉक होता है, ठीक है, तो इसको भी पढ़ लेना। एंड एक मिरर इमेज होता है क्लॉक का, तो मिरर इमेज तो खैर आप विजुलाइज करोगे तब भी मिल जाएगा। अदरवाइज देखो मिरर इमेज के लिए आपको 12 में से सब्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये देखो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं क्लॉक पे। ये है 2024 का क्वेश्चन, एंड ये आई थिंक 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ फार्मूला है। अब इस फार्मूले से आप 1 और 2 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो, या किसी क्वेश्चन में इनडायरेक्ट रूप से भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर सर्कुलर ट्रैक पे टोटल अरेंजमेंट देखना है सिटिंग का, तो n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड ऐसे ही देखो अगर n पॉइंट किसी प्लेन में दिया गया है, तो टोटल कितने लाइन जो है ड्रॉ हो सकते हैं, nc2, ठीक है। एंड इसी तरह से ट्रायंगल कितने ड्रॉ हो सकते हैं, nc3। लेकिन अगर r पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन में, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, nc3 माइनस rc3, ठीक है। तो इस सारे फॉर्मूले को एक बार पढ़ लेना, ओके। उसके बाद आता है आपका प्रॉपर्टी ऑफ द ऑड एंड इवन नंबर। अब देखो आप इसको जो है नंबर विजुलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आप इसको याद रखोगे देन आप जो है टाइम सेव कर सकते हो, और वही टाइम आप दूसरे क्वेश्चंस में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड देखो इससे आपका जो है 2 to 3 क्वेश्चन सॉल्व होगा एवरी ईयर, ठीक है। 1 और 2 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है लाइक दिस, और कुछ क्वेश्चंस में इवन और ऑड की जो प्रॉपर्टी होती है उसका इनडायरेक्ट यूज होता है, ठीक है, कई सारे ऑप्शंस में, ओके। सो आप इसको भी अच्छे से लर्न कर लेना। तो ये हो गए लॉजिकल रीजनिंग। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग में जो टॉपिक है वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वाला है। तो मैंने जो है कुछ प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व कराए हैं, तो उसमें इसको सॉल्व किया है। एंड कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, तो उसको भी एक बार देख लेना, ठीक है। एंड बिलीव मी ये जो नोट्स है ना, इस नोट से 15 क्वेश्चंस आएंगे, एंड एवरी ईयर आ रहा है, ठीक है। देन देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी जो मैथ्स का सेक्शन है उसमें नंबर ऑफ पेजेस प्रॉब्लम पे क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये 3 टाइप मेंशन है, आप यहाँ से इसको कर लेना। एंड देखो ये 2025 में भी क्वेश्चन पूछा था कि 60 पेज का कोई बुक है, तो कितने नंबर ऑफ 5 यूज किए गए हैं, ठीक है। एंड ये सारे जो हैं ये PYQs हैं, 2019 2020 का ये है, एंड अदर PYQs भी यहाँ पे सॉल्व किए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो नंबर सिस्टम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिविजिबिलिटी रूल एंड नंबर ऑफ जीरोज। एवरी ईयर 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल हैं, 2 3 4 5 7 8 9 11 एक्सेट्रा, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी डिविजिबिलिटी रूल पे पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आपने इन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं पेपर में वो जरूर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो नंबर ऑफ जीरोज है। नंबर ऑफ जीरोज में बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको नंबर ऑफ पेयर फाइंड करना है 2 and 5 का। जितने नंबर ऑफ पेयर्स 2 and 5 के बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो 2025 में क्वेश्चन पूछा है, 4 में भी पूछा है, ठीक है।
सो ये नोट्स शेयर करने का पर्पज ये है ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी हो कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। सो जब आप पेपर देखो तो इन टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करो, ठीक है। ना कि अदर पीएनसी या प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप टाइम वेस्ट करो, ठीक है। तो आपको ये पहले से क्लैरिटी होनी चाहिए कि सीसैट में अगर मुझे 67 मार्क्स स्कोर करना है तो किन किन टॉपिक को अटेम्प्ट करके मैं इस कट ऑफ को क्रॉस कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो रेशियो मिक्सचर प्रोपोर्शन, यहाँ से 2 क्वेश्चन जो हैं एवरी ईयर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको रेशियो मिक्सचर प्रोपोर्शन नहीं आता तो इसका जो है कोई यूट्यूब वीडियो देख लेना एंड यहाँ से देखो क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, तो यहाँ से तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछता है एंड एक जो क्वेश्चन पूछता है बोट वाला, ठीक है। तो सपोज स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है वो एस है एंड बोट की वेलोसिटी जो है वो ए है, ठीक है। तो अगर स्ट्रीम के डायरेक्शन में बोट जा रहा है तो उस टाइम पे इफेक्टिव वेलोसिटी कितनी होगी, एस प्लस ए। एंड अगर जो है स्ट्रीम के अपोजिट आ रहा है तो कितना होगा, एस माइनस ए, ठीक है। तो इस इन सबको ध्यान रखना आप, ओके। उसके बाद देखो इस सर्कुलर रेस का प्रॉब्लम आता है, तो अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लेना, अदरवाइज जो सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ टफ भी होते हैं, ठीक है। तो आप उनको लीव कर सकते हो, ठीक। 80 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस आपको टच भी नहीं करने हैं एंड इन्हीं 45-50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चंस को आप ईगो पे मत लेना, लीव दैट क्वेश्चन, ओके। उसके बाद देखो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में एक बहुत ही फेमस फार्मूला है एमडीएस फार्मूला, ठीक है। एंड इस फार्मूले में रखते ही आंसर्स आ जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। एंड अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता होगा टेलीग्राम ज्वाइन करना, मैं उसमें कुछ स्क्रीनशॉट जो है शेयर कर दूंगा एमडीएस फार्मूला का, तो आप वहां से कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो सिटिंग अरेंजमेंट में जो लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चंस है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। एंड सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को अगर देखो 1 से 2 कंडीशन दिया है, तो अगर उसमें सॉल्व हो जा रहा है तो आप सॉल्व करना, अदरवाइज जो है लीव कर देना सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलोजिज्म, इससे 3 to 4 क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो है हम वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो वेन डायग्राम का मतलब क्या ये भी दिया है एंड ये इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप देखो कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सिलोजिज्म से, ठीक है। ऑल्दो मैंने सिलोजिज्म के कुछ क्वेश्चन जो 2020, 21 एंड 22 के हैं उनको सॉल्व भी कराया है, ठीक है। तो आप उनको देख लेना। नेक्स्ट आपका आता है मिक्सचर्स का, ठीक है। तो इस मिक्सचर्स का एक फॉर्मूला होता है कि रिमेनिंग जो लिक्विड है मिक्सचर्स में वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छे से कर लेना, ओके। एंड देखो आप में से जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व किए होंगे उनको पता होगा कि इस नोट से लॉजिकल रीजनिंग एंड जो नंबर सिस्टम है वहाँ से 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। एंड ये नोट जो है 28 पेज का है एंड आप इसको लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए भी इफेक्टिवली यूज कर सकते हो, ठीक है। सो लुक दीज आर दी सीसैट स्ट्रैटेजी वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो को देख लेना। यहाँ से भी आपको 2-3 टॉपिक लाइक जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चंस है एंड लॉजिक का क्वेश्चंस है वो भी यहाँ पे मैं कवर किया हूँ, ठीक है। तो एक बार जो है संडे को आपको टाइम मिले तो इसको भी देख लेना, 23 मिनट का है। यहाँ पे मैंने जो है डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि सीसैट पेपर को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो ये जो सीसैट का नोट्स है ये काफ़ी एक्सपीरियंस एंड प्रीवियस ईयर्स के रिसर्च के बाद ही बना है, तो आप इस नोट्स को अच्छे से यूटिलाइज करो। एंड इस नोट्स से अगर किसी भी टॉपिक में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, मैं आपके हर क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगा, ओके। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सीसैट। थैंक यू।